तो दोस्तों आज हमारे दुकान पे मधानी ठीक होने के लिए आया हुआ है। इसका काम दोस्तों लस्सी बिलोनन का काम आता है या महीने का भी काम आता है और दूध से घी निकालने का दोस्तों ये काम में आता है। तो दोस्तों इसमें जो प्रॉब्लम है, चल तो सही रहा है पर इसमें चलते चलते दोस्तों आवाज़ आने लगता है। तो इस फॉल्ट में दोस्तों सबको पता होता है कि इसमें बैरिंग ही ख़राब निकलता है इस तरह के फॉल्ट में। तो दोस्तों बैरिंग कैसे डालोगे, घर हो या दुकान हो, तो इसी के बारे में दोस्तों आपको बिल्कुल जेन्युइन नॉलेज देने वाला हूं कि आप 10 से 20 मिनट में और 50 से 60 रुपये के सामान में इसको आप स्वयं घर पे सही कर सकते हो। तो दोस्तों अब चेक करते हैं, तभी दोस्तों आपको पता चलेगा कि एक्चुअली ये मोटर चालू है या बंद है। तो पहले हम सीरीज लाइट में इसको चेक करेंगे। तो दोस्तों देख सकते हो कि हमारा मोटर जो है सही तरीके से रनिंग पे है, बशर्ते कि ये इसमें से आवाज़ आ रहा है। तो आपको दोस्तों खोलने से लेकर और बैरिंग डालने तक आपको इस मोटर में बताऊंगा कि आप स्वयं कैसे डाल सकते हो बैरिंग को। तो खोलने के लिए सबसे पहले दोस्तों जो है ये हम नट खोलेंगे और हो सकता है तो ये भी खोलना पड़ जाए। तो दोस्तों हमारे वीडियो पर बने रहे और हमारे चैनल को फॉलो सब्सक्राइबर कर अवश्य करें, ताकि आपको पता चल सके कि जब भी टीवी हो, डेक हो, बूफर हो, होम थिएटर हो या कूलर हो, पंखा हो, तो आप कैसे रिपेयरिंग कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों अब देर ना करके इसको हम खोल लेते हैं। तो सबसे पहले हम इस नट को ढीला करके और इसका जो सापट है इसको निकाल देंगे। देख सकते हो निकल चुका है। अब जो है हम इसको भी खोल लेंगे, ऊपर वाला नट को जो 3 नट लगा हुआ है। तो इसको खोल दिए हैं और खोलने के बाद दोस्तों हम इसका पेच और इसको भी हम संभाल के रख देंगे। तो दोस्तों ये जो यूज होता है, जिसके पास ज़्यादा गाय भैंस है और उनके पास ज़्यादा दूध निकलता है, तो उसको बिलोनन काम में और घी निकालने के दोस्तों ज़्यादातर काम आता है। लगभग ये हर घरों में दोस्तों मिल जाता है। अब जो दोस्तों हम ये आपको पता चल चुका है कि इसका आगे वाला खच्चा कैसे निकाल सकते हो। अब जो है दोस्तों हम इस नट को खोलेंगे, फिर ये पीछे वाला बैक निकलेगा। तो इसका पीछे वाला बैक भी खोल चुका है। तो दोस्तों देख सकते हो इसमें अगर आपको घर पे काम करना है, आपको कनेक्शन समझ में नहीं आएगा, ये ध्यान रखें। तो आप इसको करना क्या है, ये जो हमारा 3 तार मोटर से निकल के आता है, 2 पीली है और 1 लाल है। तो आप जो दोस्तों ज़्यादा नज़दीक से नहीं, यहाँ से तीनों तार को काट दे, ताकि आपको कनेक्शन करने में दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि यहाँ से अगर खोल देते हो तो आपको घर पे कनेक्शन करने में प्रॉब्लम आ सकता है। ये जो दोस्तों सिस्टम होता है ये उल्टा सीधा दोनों ही साइड में चलता है। तो इसका मेन वाली जो लाल तार है ये बिजली का है और ये जो पीली तार है दोनों ये हमारा कैपेसिटर पे आता है। तो देख सकते हो कि हमने यहाँ पे काला टेप मार दिए हैं, ताकि पहचान बना रहे कौन सा कैपेसिटर में कौन सा साइड का ये तार जुट रहा है। तो हम दोस्तों बीच से काट देंगे, इस साइड काली हो जाएगी और उस साइड काली हो जाएगी, उस हिसाब से हम कनेक्शन दोबारा कर देंगे। तो हमने देख सकते हो कि इस हिसाब से काट दिया और कैपेसिटर का भी पेच को हमने खोल दिया। तो इस हिसाब से दोस्तों अगर घर पे काम करना है तो आप बिल्कुल साफ़ सुथरे से काम कर सकते हो। अब इसमें आपको कहीं भी कनेक्शन करने में आपको घबराना नहीं है, ना तो इसको कहीं मिस्त्री के पास ले जाना ज़रूरी है। तो इस हिसाब से दोस्तों आप घर पे बैरिंग को डाल सकते हो। अब जो है तीनों नट खोल के और इसका सापट जो है उसको निकालेंगे। तो जब भी ये नट खोलते हो तो पेचकस से घुमाना पड़ता है, तो इतना ध्यान रखें कि छटक के और ये हमारा ये जो वाइंडिंग किया हुआ कॉइल होता है इसके ऊपर लगे ना, अन्यथा जो है ये बिल्कुल मोटर डैमेज हो सकता है, नहीं तो आपको नया ही बंधवाना पड़ सकता है। तो हमने दोस्तों इसको खोल दिए हैं।
अब इस टप्पे को निकालने के लिए यहाँ से हम हथौड़ी से चोट मारेंगे तो ये जो है दोस्तों ये टप्पा खुल जाएगा। तो दोस्तों इसका टप्पा हमने निकाल लिया है बिल्कुल साफ़ सुथरे से, देख सकते हो। अब जो दोस्तों हम बैरिंग इसमें डालेंगे, एक ये बैरिंग है और एक ये देख सकते हो नीचे भी इसके अंदर बैरिंग लगा हुआ है। तो दोस्तों ये जो बैरिंग नंबर है 629 नंबर का है और इसका जो आगे वाला बैरिंग है 6201 है। तो दोस्तों ये जो बैरिंग है अभी बिल्कुल सही पड़ा हुआ है और इसका आगे वाला बैरिंग जो है दोस्तों ये बिल्कुल ख़राब है। तो दोस्तों अब इसको छोड़ के और 6201 बैरिंग डालते हैं। तो इसको दोस्तों डालने के लिए ये देख सकते हो आगे की जाली लगा हुआ है, कई में लगा होता है कई में नहीं लगा होता है। तो इसको दोस्तों हम खोल के और यहाँ पर हथौड़ी से मारेंगे तो ये जो बैरिंग है पीछे की तरफ निकल जाएगा। तो दोस्तों इसको निकालते टाइम खास तौर पर ध्यान रखना है कि कहीं पेचकस पिलास या ज़्यादा चोट ना मारे, अन्यथा जो है हमारा ये कॉइल जो है डैमेज पड़ने का डर रहता है। तो ये दोस्तों घर पे काम करते हो तो अवश्य ध्यान रखें, तब इसको बैरिंग को निकालते हैं। तो इसका नट हमने खोल दिया, खोलने के बाद देख सकते हो सही तरीके से बैरिंग देखना स्टार्ट हो चुका है। अब जो है हथौड़ी से यहाँ मार के और इसको निकाल देंगे। तो धीरे धीरे इसमें चोट मार के हमने आधा से ज़्यादा बैरिंग को निकाल लिए है। तो इस हिसाब से दोस्तों बैरिंग को निकालते हैं। तो बैरिंग निकल चुका है। अब जो है नए बैरिंग को खोल के पहले दोस्तों हम ये सापट में डालेंगे, नहीं तो हम यहाँ पर भी डाल सकते हैं। तो जब भी हम वायरिंग को डालते हैं सापट में तो आपको ख़ास तौर पर ध्यान रखना है कि ये जो वायरिंग है यहाँ पर आने के बाद सही तरीके से ये जाम हो जाए। अगर ढीला होता है तो दोस्तों आपको सापट भी चेंज करना पड़ सकता है, नहीं तो इसको खराद पर ले जाके थोड़ी सा इसको मोटाई भी करना पड़ सकता है। तभी दोस्तों जो है ये बैरिंग सही तरीके से प्रॉपर काम करेगा। तो इस टाइम दोस्तों जो है ये सही तरीके से हमारा ठोकने के बाद सही तरीके से इसमें फिट हो जाएगा। तो दोस्तों हम बैरिंग जो है इसमें सही तरीके से फिट आ गया है। तो घर पे डालते हो दोस्तों बैरिंग, तो आप जो है ये पिलास को इस तरह पकड़ने के बाद और यहाँ पे दोस्तों आपको यहाँ पे आपको चोट मारना है। अब जो इसमें दोबारा से हम फिटिंग कर देंगे। तो हम कॉइल में दोबारा हम सापट को डाल दिए। अब यहाँ से दोस्तों हम धीरे धीरे हथौड़ी से मार के और जो बैरिंग निकाल रखे हैं उसको सही तरीके से फिट कर देंगे। तो देख सकते हो कि हमने तीसरे हिस्सा से नीचे नीचे हमने इसमें ठोक दिए है। अभी इस हिसाब से दोस्तों आप बैरिंग को नया डाल सकते हो। सबसे आसान तरीका होता है दोस्तों घर पे ये बैरिंग डालने का। तो थोड़ी बहुत ये बैरिंग ऊपर की तरफ आएगा और इस साइड भी नीचे की तरफ जाएगा। तो दोस्तों मेरे चैनल पर जो फेक वीडियो मैं नहीं बनाता हूँ, बिल्कुल ओरिजिनल वीडियो बनाता हूँ, ताकि आप घर पे या दुकान पे कैसे आप सही कर सकते हो। तो इसका दोनों और तीनों नट लग गया है और ये जो मोटर है दोस्तों अब बिल्कुल फिट हो चुका है। तो दोस्तों जब भी आप नया बैरिंग डालते हो तो ये जो इसका चाल है दोस्तों बिल्कुल स्मूथ चलना चाहिए और कम से कम 5 से 7 8 10 राउंड घूमना चाहिए जब हाथ से घुमाते हो। तो अगर 5 से 10 राउंड नहीं घूमता है तो समझो कि आप जो ये बैरिंग डाल रहे हो वो सही तरीके से इसमें सेट नहीं आया है। तो आगे पीछे थोड़ी सा चोट मार के इसको आप स्मूथ कर सकते हो। अगर नहीं करते दोस्तों तो ये जो मोटर है वो जल्दी जलने का डर रहेगा, क्योंकि ये ज़्यादा गर्म आएगा। तो ये जो मेन है लाल वाली और 2 कैपेसिटर का तार है, हमने इस पर 3.25 का डाल रखे, इस पर 4 का कैपेसिटर चलता है। अब जो दोस्तों हम इसको चालू करेंगे तो देख सकते हो कि मोटर सही तरीके से वर्क कर रहा है और इसमें किसी प्रकार से साउंड नहीं आ रहा है। अब जो दोस्तों हम जैसे इसको खोले हैं उस हिसाब से इसको फिट कर देंगे। तो दोस्तों इस हिसाब से जो है आप घर पे बैरिंग डाल सकते हो। अब इसमें दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिस हिसाब से ये इसको काटे हैं उस हिसाब से जोड़ के और टेप मार देंगे तो ये जो मोटर 100% कामयाब हो जाएगा। देख सकते हो सही तरीके से हमारा चल रहा है। तो ये जो इसका जाली खोल रखे हमने डाल दिए दोस्तों। ये कंपनी के थ्रू ये नहीं आया हुआ है जाली, क्योंकि ये इसमें जुगाड़ कर रखे हैं ताकि इसमें चूहे बढ़ के कॉइल को ना काटे।
तो दोस्तों अगर आपको इस तरह जुगाड़ करना है तो ये पंखे का पुराना स्टेटर है, उसको उखाड़ने के बाद ये निकल जाता है इस तरह से, तो आप इसमें डाल सकते हो उखाड़ने के बाद। तो हमने जो हिसाब से काट रखे उस हिसाब से इसका कनेक्शन कर दिए हैं। और इस पर हम हीट करने वाला जो स्लिप आता है, इसको हीट करने के बाद ये सही तरीके से चिपक जाता है। अगर आपके पास इस तरह का हीट वाला चिप नहीं है तो आप टेप भी मार के इसको सही कर सकते हो। तो दोस्तों हमने इसका कनेक्शन करके और चालू भी करके देख लिए। अब जो इसका जो ऊपर वाला टप्पा होता है नट लगा देंगे। तो दोस्तों इसको हमने सही तरीके से खोलने के बाद इसको फिट कर दिए हैं। अब जो हम इसको चेक कर लेते हैं। तो आपको समझ में आ चुका है कि इसमें जो है अब इसमें किसी प्रकार से साउंड नहीं आ रहा है। तो दोस्तों इस फॉल्ट में ज़्यादातर जो है बेरिंग ही ख़राब निकलता है। अब जो आशा करता हूँ कि आप घर पे स्वयं बेरिंग डाल सकते हो। तो दोस्तों धन्यवाद।